मैं एडिशनली बता दूं, कोर्ट ऑफ सेशंस जो है वो वाहिद कोर्ट है जिसको सजाए मौत का इख्तियार है। सेशन कोर्ट नीचे सबसिट, अच्छा। हाई कोर्ट को भी इख्तियार नहीं है कि वो सजाए मौत दे, सुप्रीम कोर्ट को भी लेकिन इख्तियार ऐसे नहीं है फैसले तो हमने सुने हैं, ये हैरत की हाँ, बात है। सजा को ख़त्म कर सकते हैं या कायम रख सकते हैं, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाँ, ये सब अपीलेट कोर्ट्स हैं। लेकिन सेशन कोर्ट जो है वो बड़ी पावरफुल कोर्ट है और इसमें सजाए मौत तक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर हारून। तो दोस्तों, जैसे हमारी ये सीरीज़ का सिलसिला आगे बढ़ रहा है तो हम आज अपना एपिसोड 2 रिकॉर्ड करवाने के लिए बैठे हैं। एपिसोड 1 में हमने FIR के बारे में तफसीलन गुफ्तगू की थी। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया हुआ है, हम उस कोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे कि कोर्ट्स किस किस तरह क्या क्या काम करते हैं और किसके ऊपर कोर्ट्स किस तरह, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोर्ट्स की पोजीशन है क्या क्या है, ठीक है। उस हवाले से हम लोग आज बात करेंगे। तो हमारे वही लॉ एक्सपर्ट एडवोकेट उमर फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं की हम राय एक्सपर्टीज से लेंगे। तो हम बात करते हैं उमर भाई से बिना वक्त ज़ाये किए। उमर साहब, कैसे हैं आप? तो उमर भाई देखें, आज के जो टॉपिक भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखें लोग जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही ले लेता हूँ कि कोर्ट्स की टाइप्स क्या क्या हैं, कितनी टाइप्स होती हैं कोर्ट्स की? कोर्ट की टाइप से पहले हमें थोड़ा सा एक बात जो कि हमें आगे डिस्कशन में काम आएगी, तो मैं बता दूं कि मुल्क की जो स्ट्रक्चर है, कोई किसी भी रियासत का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 सुतूनों पे खड़ा होता है। ठीक ठीक, बिल्कुल। पहला सुतून आपका है लेजिस्लेचर, जैसे कहते हैं, जो आपकी पार्लियामेंट है और जिसके 2 हाउसेस हैं, और वो उनका काम क्या है? कानून को बनाना। ठीक हो गया। दूसरा सुतून है जुडिशरी, अदलिया, उसका काम है कानून की तशरीह करना, इंटरप्रेट करना। और तीसरा है आपकी एग्जीक्यूटिव, जो कानून बन गए या जिनकी तशरीह हो गई उन पे उस तरह से अमल दरामद करवाने का काम एग्जीक्यूटिव का है। मतलब कि ये जो हमारी असेंबलीज़ हैं कानून साज, नहीं, एग्जीक्यूटिव आपकी ये जो इदारे हैं, जो इदारे हैं वो नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मेरे ख्याल से अमल करवाएंगे या अमल करते हैं, वो अमल करवाते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट में हम ले लेंगे लेजिस्लेचर, जो कि आपकी कानून हमारी नेशनल जैसे कहते हैं, अच्छा, नेशनल असेंबली, हमारी जो असेंबलीज है, हमारी जो प्रोविजनल असेंबलीज है, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। प्रोविंशियल लॉज है तो प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल लेवल का लॉ है तो वो ठीक है। तो फिर कोर्ट्स में उससे कैसे हम आप वेरीफाई, अब आ जाए हम अदलिया के कितने हिस्से हैं। अदलिया के अगर हम देखें तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम डिवाइड करें तो 3 हिस्से आते हैं, ठीक है। एक है लोअर कोर्ट्स, जो आपकी मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स हैं, यानी सेशन कोर्ट है, सिटी कोर्ट्स वगैरह, जैसे सिटी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें इसमें भी हायरार्की है, उसमें हम तफसील में बाद में बताएंगे। लेकिन इसमें हायरार्की क्या है कि उसके बाद आपकी होती है हाई कोर्ट, ठीक। हर सूबे की एक एपेक्स कोर्ट है जो कि हाई कोर्ट कहलाती है, सही, ठीक है। आर्टिकल 199 के तहत इसके इख्तियारात हैं और जुरिसडिक्शन है इसकी, हाई कोर्ट के, जी, हर आइन के आर्टिकल 190, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी आखिरी लेवल है वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट। तो ये मोटे मोटे अगर देखा जाए तो ये 3 हिस्से बनते हैं आपके, जैसे कि फर्स्ट में हम ले लेंगे लोअर में सिटी कोर्ट्स वगैरह, सेशन कोर्ट्स, जी। सेकंड हाई कोर्ट, हमने जो भी हमारे प्रोविजनल के, जैसे सिंध हाई कोर्ट है या लाहौर हाई कोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, वैसे हो गए। और सबसे सुप्रीम में सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 184 और 185 के तहत। लेकिन इसमें मैंने देखा मेरे साहब कुछ स्पेशल कोर्ट्स, जैसे ही शरीयत कोर्ट्स क्या होती हैं? शरीयत कोर्ट्स जो है वो थोड़ा नैब में भी कोर्ट्स आइन के एक आर्टिकल के तहत वो बनी है, और उसका जो एक तरह से इख्तियारात है वो देखा जाए तो आम लोगों के तो इस्तेमाल में नहीं आते वो, इसीलिए उस पर ज़्यादा तफसीलन गुफ्तगू करना भी इस मौजू के लिए बेकार हो जाएगा, मौजू बहुत तवील हो जाएगा। मतलब शरीयत कोर्ट से तो नाम, उसके ऑर्डर्स जो हैं बाइंडिंग नहीं होते, फौरी तौर पे एकदम बाइंडिंग नहीं होते, उन पे अमल दरामद करने के लिए इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है और फिर उसके तहत वो रिकमेंडेशन के तहत, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, लेकिन उसमें वो भी तो है ना, जैसे बीच में एंटी टेररिज्म कोर्ट्स भी काम कर रहा था, जब ये भी स्पेशल कोर्ट्स में आ जाएगा। और जैसे कि बीच में हमने कुछ देखा था कि पिछले दौरे हुकूमत में कुछ आर्मी की कोर्ट्स वगैरह भी थी, तो वो भी मतलब स्पेशल कोर्ट्स होती हैं ये, जी। आर्मी की कोर्ट, मेरे कहने का मतलब ये है कि आर्मी की एक अपनी कोर्ट्स तो हैं, मैंने जैसे कि आर्मी जो अपने लॉ के हवाले से जो कोर्ट मार्शल, इसके अलावा जो आर्मी कोर्ट्स लगी थी पिछले दौरे हुकूमत में, जिसमें से मैं इनको इस बात को थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ कि जो आर्मी के जो अपने मामलात हैं, इंटरनल मामलात हैं, वो तो अलग कोर्ट्स हैं, वो उनकी कोई पब्लिक प्रोसीडिंग नहीं होती, वो अलग प्रोसीडिंग्स हैं जो कि
उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज़ और मुख्तलिफ कोर्ट फोरम्स हैं उनके। लेकिन जो जिसकी ये बात कर रहे हैं वो जैसे ऑपरेशन ज़रबेआज़ हुआ या रद्दुल फसाद था, तो इस तरह ठीक। उसके तहत कुछ कोर्ट स्पीडी ट्रायल के लिए, जैसे टेररिज्म के मामलात थे, दहशतगर्द थे, पकड़े गए, फौरी तौर पे उनके कोई मामलात हल करने और मामलात को रफा दफा करना है, ख़त्म करना है उनको, तो उसके लिए आर्मी को इख्तियार दिए गए थे कि वो अपने स्पेशल कोर्ट्स चलाएं। हाँ, तो वो ऑर्डिनेंस के तहत आए थे, तो वो वक्ती तौर पे थे। हाँ, वक्ती तकरीबन मेरे ख्याल से 2 साल का वक्त उन्होंने लिया था। दुनियावी जो मामलात हैं, जो आपके ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखा जाए तो ये आर्मी कोर्ट्स को ज़रा मायूब समझा जाता है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी समझा जाता है। हाँ बिल्कुल, उस पर एहतजाज वगैरह भी काफ़ी रिकॉर्ड हुआ था। पैरेलल सिस्टम हो जाता है जुडिशरी, कुछ सियासी पार्टीज़ ने और कुछ लोगों ने इख्तिलाफ ज़रूर किया था उससे, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी होती है। बाकी ये कि जैसी ज़रूरत होती है मामलात होते हैं। अच्छा, तो यानी कि हम उसे उसी तरह ले लेना कि सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये स्पेशल कोर्ट्स में और आर्मी कोर्ट्स अलग हैं। स्पेशल कोर्ट्स जो हैं, आर्मी कोर्ट्स तो बिल्कुल अलग है, आर्मी तफसील से बता दिया। ठीक है। स्पेशल कोर्ट जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। स्पेशल लॉज को जो इंटरप्रेट करने के लिए लॉज हैं मुख्तलिफ, जैसे कि CNS है, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स, ड्रग्स के केस, जो टेररिज्म की एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं। हाँ, एंटी टेररिज्म लॉज के तहत जो ये यहाँ मेरी बुक भी रखी हुई है, ठीक। तो एंटी टेररिज्म लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए जो कोर्ट्स हैं वो, इसके अलावा सर्विसेज ट्राइब्यूनल होते हैं, मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स हैं, टैक्स कोर्ट्स हैं, इनकम टैक्स कस्टम कोर्ट्स हैं। वैसे तो बहुत, ये तो बहुत सारी, ये सब स्पेशल कोर्ट्स हैं। इनका इख्तियार आप ये समझ लें कि कहीं कहीं जो है लिमिटेड होता है। हाँ, सेशन कोर्ट के ही लेवल तक आ जाता है। अच्छा, क्योंकि वो सेशन कोर्ट में फिर दोबारा अपील नहीं कर पाते, वो उन्हें फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। इस पे मैं अभी आगे चल के आता हूँ कि कोर्ट्स में कहाँ कहाँ हम अपील कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया। और बहुत से देखे हमने गाँव देहात में भी देखा है, भाई तो शहरों में भी कहीं कहीं होता था। अभी जब फाटा के हालात ख़राब थे कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पर भी था, लोग अपनी पंचायत या जिरगा या अपने मुतालिका जैसे वो फैसला करते थे, वैसे ही ये जिरगे लगा के और करते थे। तो क्या हो इन सब की कोई कानूनी हैसियत नहीं है अगर देखा जाए तो। फाटा में एक वक्त में था कि जो उनके लोकल लॉज थे, वो फाटा का कानून था पूरा, उसके तहत वो थोड़ी बहुत उनकी लेजिटिमेसी थी। लेकिन ये तमाम पैरेलल सिस्टम्स जो हैं, ये इनकी कोई हैसियत नहीं है, कानूनी तौर पे कोई वैल्यू नहीं होती। और आम तौर पे ये देखा गया है कि इसमें अच्छे फैसले भी हो जाते हैं लोकल लॉज अपने लोकल मामलात को हल करने के लिए, लेकिन आम तौर पे हमने देखा है कि बड़े अजीब किस्म के, क्योंकि बहुत ही देखा है उसमें बहुत सी तकलीफदेह, हाँ ठीक है, यानी कि वो गैर इंसानी समझे जाते हैं वो। चले ठीक है, ज़्यादा फिर उस पर बहस में जाना, कानूनी हैसियत नहीं है, तो बस ये इस वजह से ऐसे ही हो गई। तो क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि जो कानूनी हैसियत है जिस चीज़ की, अक्सर केसेस में तो ये मुकाबले जुर्म आ जाएगा, मतलब उसमें अगर जो फैसला हुए ये देखे मैंने, उसमें वो जिरगे के जो हेड्स हैं उनको भी पकड़ा जा सकता है कि आपने ऐसा फैसला दिया क्यों, कौन है आप। हाँ, जाहिर सी बात है, वो अपनी अदालतें लगा के बैठे हुए हैं, तो ऐसे तो फिर हर जंगल में भी एक कानून होता है कोई ना कोई। यहाँ तो हर कोई अगर अपने खुद फैसले और अदालतें लगा के कानून एक तरह का हो गया। चलें, ये ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके साथ ही हम दूसरी तरफ आ रहे थे ना कि कोर्ट्स में अगर किसी को लोअर कोर्ट्स में सज़ा हुई, यानी कि सिटी कोर्ट्स हो गए या सेशन कोर्ट्स में से उसको सज़ा हो गई, ठीक है, तो अब वो एक तो अपील वाला सेशन तो बिल्कुल दूसरा ही है, अपील किस किस चीज़ में हो सकती है, कहाँ, तो वो आगे अब उसके बाद क्या है कि एक कोर्ट से तो उसके पे खिलाफ फैसला आ गया, अब वो समझ रहा है कि ये मेरे हक़ में नहीं है या मेरे खिलाफ है, मुझे पूरा सुना नहीं गया, कोई भी रीज़न XYZ, तो अब वो कहाँ जाएगा, अपने दूसरे कोर्ट, उसको कौन रिलीफ और दूसरा कोर्ट कौन सा दे सकेगा। इस सवाल में शायद नासिर भाई डालेंगे नहीं वो बात, लेकिन मैं एडिशनली बता दूँ, कोर्ट ऑफ सेशंस जो है वो वाहिद कोर्ट है जिसको सज़ाए मौत का इख्तियार है। सेशन कोर्ट नीचे सबसे, अच्छा, हाई कोर्ट को भी इख्तियार नहीं है कि वो सजाए मौत दे, सुप्रीम कोर्ट को भी इख्तियार नहीं है। फैसले तो हमने सुने हैं, ये हैरत की बात है, सजा को ख़त्म कर सकते हैं या कायम रख सकते हैं, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाँ, ये सब अपीलेट कोर्ट्स हैं। लेकिन सेशन कोर्ट जो है वो बड़ी पावरफुल कोर्ट है और इसमें सजाए मौत तक का मतलब तकरीबन काम तो हमारे सेशन कोर्ट ही कर रहे होते हैं ना। केस टू केस वेरी करता है, लेकिन एक जनरल टर्म में अगर कोई सिविल केस है तो उसमें किस तरह से अपील्स का लेवल होगा। अगर मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट में फैसला हुआ, ठीक, वो आप उससे मुतमईन नहीं है फैसले से, आप उस फैसले के ख़िलाफ़ उसी ज़िले की जो सेशन कोर्ट है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट जज है, DJ जिसे कहते हैं, उसके पास, जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वो एक तरह का चीफ जस्टिस ही होता है, ज़िले का चीफ जस्टिस होता है वो, उसके पास आप अपील लगा सकते हैं। या आपकी फ़र्स्ट अपील होगी, फ़र्स्ट अपील वो डेरोगेट कर देगा किसी एडिशनल ADJ जिसे कहा जाता है, एडिशनल जज को या सेशन जज को, वो उसे मख्तस कर देगा और वो जो है उस पर
कार्रवाई करेगा। अगर तब भी कोई शख्स मुतमईन नहीं होता तब क्या करे, अब उसके पास हाई कोर्ट जाने का इख्तियार है कि वो अपनी हाई कोर्ट में अपील लगा सके और अपील जो है वो उसकी सुनी जाएगी। इसमें भी कई हिस्से हैं, लेवल्स हैं कि अगर सिंगल बेंच का फैसला है तो डबल बेंच में, डिवीजन बेंच में, ये बेंचेस जो बनते हैं खास तौर पे। सिंगल बेंच का फैसला जो है, अगर सिंगल बेंच का मतलब होता है एक जज बैठा है, ठीक है, एक जज, और उसका फैसला अगर है तो वो डिवीजनल बेंच में भी अपील किया जा सकता है उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें यहाँ पे भी नहीं आया फैसला, हाँ, तो आपने रिवीजन लगा दी, हाई कोर्ट में रिवीजन लगा दी, रिवीजन में भी नहीं आया, तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का इख्तियार है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी यही चीज़ है कि सिंगल बेंच, डिविजनल बेंच, और फिर उसके बाद जो है वो रिवीजन का। देखो उमर साहब, देखें ना, कहते तो ऐसे हमारे अदालती निज़ाम में माजरत के साथ कहते तो ऐसे ना कि आप नूह अलैहिस्सलाम जैसी उम्र चाहिए, क्योंकि इतने लंबे लंबे इतने केस चलते हैं कि दादा अगर कोई केस करता है तो उसकी मेरे ख्याल से पोता को भी नहीं उसका। हाँ, और कुछ केसेस तो ऐसे भी आए हैं कि जिसमें सजाए मौत हो चुकी, लोग फांसी पर चढ़ चुके, और किसी दूसरे कोर्ट ने, या तो हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने, उनको बरी का कह दिया कि ये बरी कर दिया जाए, लेकिन उस दौरान तक तो वो जा चुके थे। 1997 का एक मैटर है जिसमें बाकायदा फांसी दे दी गई थी मिलिट्री कोर्ट्स के तहत, ठीक है, एक साहब को। वो जब उस पर चैलेंज हुआ तो बाद में पता चला वो तो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, ख़त्म हो गई, ठीक। हाँ, अब उनको जिंदा तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये तो चले जाते हैं, तो ये गलतियाँ तो चलती हैं, और गलत फैसले भी होते हैं और गलत मामलात भी होते हैं, जो कि जिनमें बहुत ही कई लोगों का अमल दखल है। कोर्ट्स इसमें अगर देखा जाए तो कोर्ट तो कोशिश ये करती हैं कि जल्द से जल्द। अच्छा, मैं यही पूछने आ रहा था कि कोर्ट्स की क्या कोई टाइम लिमिट बाइंड होता है कहीं के, यहाँ तक हमें इतने महीने में कोई केस निपटाना है? जी, कोई समरी ट्रायल्स हैं तो वो अर्जेंट, आपको 6 महीने के अंदर उसका फैसला होना लाजमी है, कहीं कहीं 3-3 महीने का भी है। तो लेकिन बात ये है कि कहीं पे या तो पार्टीज डिले कर रही होती हैं, हाँ, जाहिर है जो तकलीफ तो होगा वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करेगा, ठीक हो गया। इसके अलावा कोर्ट पे बर्डन बहुत है। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं बहुत से लोग सियासी कह लें उन लोगों को, क्योंकि वो कोर्ट पे तनकीद कर जाते हैं, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लेकिन वो कहते हैं कि इतने लाख पेंडिंग केस हैं, सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो या नीचे लोअर कोर्ट में हो, तो इतने लाखों पेंडिंग केस को कैसे वो बात कैसे करती है? इसमें मैं बहैसियत एक वकील अगर मैं बताऊं तो आम तौर पे वकला वही काम करते हैं जो पार्टीज कहती हैं। जी बिल्कुल। तो वकील को नहीं करना चाहिए ऐसी बात कि किसी का हक मरे, देख लें, लेकिन आमतौर पर ना हो जाए, आप रिकॉर्ड करवा रहे वीडियो। आमतौर पे यही होता है कि पार्टीज डिले करवाने की कोशिश करती हैं, जिनका नुकसान हो रहा होता है वो डिले करवाती हैं। लेकिन उसमें कोर्ट्स का तो कोई मसला नहीं है ना, कोर्ट्स तो अपना काम पूरा कर रही है। कोर्ट के पास उस वक्त भी, और फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन में जो पुलिस जो है वो अपना पेंडिंग में डाल देती है, कोई रिवायती अंदाज में तफ्तीश करती है, सुसरवी से कर रही है, किसी को बेनिफिट देना है या नहीं देना, या इस तरह के मामलात सब वो तो हैं। तो ये एक किसी, आप ये नहीं कह सकते कि सारा की सारी तकलीफ जो है वो कोर्ट ने ही पैदा की है। कोर्ट ने नहीं, कोर्ट तो मामले को हल करने के लिए, बिल्कुल, कोई भी कोर्ट हो, उसको भी अच्छा नहीं लगता कि एक फैसला 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में दिया जा रहा है। हाँ, मेरे पास एक केस जो कि 2003 का केस, 2013 में उसका फैसला हुआ था, फिर वो लोग अपील में चले गए, अभी तक चल रहा है वो केस। तो मतलब आप ये खुद सोचें कि इतने पुराने केसेस चले जा रहे हैं और वो फिर घूम के दोबारा रिमांड हो गया। तो ये तो मेरे ख्याल से कोर्ट्स अगर कुछ हिम्मत दिखाए तो करें यार, कि इतने केसेस लेट तक चलते हैं, जाहिर सी बात है कि ये सही नहीं। और ऐसे मैटर्स में, इस मैटर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे मैटर्स में पार्टीज के कितने लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, और खुद जो लड़ रहा था केस वो भी अल्लाह को प्यारा हो चुका है, और केस अभी तक चल रहा है। केस चलें, अल्लाह रहम करे। और हमारे ये कोर्ट्स का जो निज़ाम है जो सुस रवि का है, वैसे तो सिस्टम के तहत तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं कि जैसे कि हर कोर्ट में अपील का हक, इसका हक, सारी चीज़ें, लेकिन जो सुस रवि है वो तेज़ी आ जाए और इंसाफ फौरी लोगों को मिलने लगे तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आज के इस टॉपिक में भी कुछ चीज़ें, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहेंगे आप? ठीक है, आप ऐड। फैमिली का मैटर, जैसे फैमिली मेरी एक्सपर्टीज जो मेरी रही है वो फैमिली केसेस में रही है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें जो हायरार्की की हमने बात की थी कि इधर से अपील नहीं मिले, इधर से फैसला नहीं मिले तो आगे चले जाएं, आगे चले। अब जैसे फैमिली का सूट है, फैमिली के जो सूट्स होते हैं उसमें जो मैक्सिमम कोर्ट है वो डीजे की कोर्ट है। अच्छा। उसके बाद उसमें सेकंड अपील की ऑप्शन नहीं है कोई, वो इसी वजह से की गई, यानी कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। हाँ, हाई कोर्ट, टेक्निकली हाई कोर्ट को नहीं देखना चाहिए उस केस को, ठीक हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट की कोई प्रोविजन ही नहीं है उस मैटर में, ठीक, उस लॉ में। लेकिन अगर उस केस में डीजे के पास उसका फैसला उससे मुतमईन नहीं हो रहा तो वो केस जो है वो हाई कोर्ट में एज अ सीपी ले जाएगा, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन ले जाएगा।
और फिर इसी तरह वो आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जा सकता है, लेकिन वो एज अ CP जाएगी, वो एज अ फैमिली सूट नहीं जाएगी जैसे वो फैमिली सूट चल रहा था। इसी तरह से स्पेशल कोर्ट्स के मुख्तलिफ केसेस हैं जो कि इस नौयत पे चलते हैं कि आगे उन पर सेकेंड अपील नहीं होती, तो वो फिर एज CP वो केस फाइल होता है और फिर आगे जाके वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन के तौर पे उनका। चलें ठीक है, देखें ये बहुत शुक्रिया उमर साहब। देखें आई होप उमर भाई ने जिस तरीके से आराम अंदाज से बड़े धीमे लहजे में बात करते हैं माशाल्लाह, इन्होंने समझाया होगा, आपको समझ आया होगा कि कोर्ट्स किस तरह काम करती हैं और कोर्ट्स के किस दर्जे वाइज क्या क्या चीज़ें। ठीक है, तो देखें ये सीखने सिखाने का अमल है, इसमें मैं भी कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ यकीनन, और आपको भी सीखने के अमल में ही शामिल करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं मरहलावार, हमारे जो ये पाकिस्तानी लॉज़ हैं उसको देखते हुए, तो वो आपको वक्तन मिलते रहें। तो इंशाल्लाह अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दे, आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा किसी दूसरी नई वीडियो के साथ, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और उमर साहब को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।